दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो वोटर्स का हमने मैप किए हुए हैं उनको उनका इनॉमिनेशन फॉर्म हम कैसे भरेंगे और जो अभी तक हमने मैप नहीं किए हैं उनका इनॉमिनेशन फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं और वो स्क्रीन पर बीएलओ ऐप में वो कैसा दिखेगा। दोस्तों सबसे पहले हम एप्लीकेशन में आ गए, सिलेक्ट कर लिए लैंग्वेज जो भी हमको पता है, इनॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हमने देख चुके हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है फिल इनॉमिनेशन फॉर्म, उसमें हम क्लिक करें। अब यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड का है, तो मैं आपको स्कैन तो नहीं करके बताऊंगा अभी, लेकिन स्कैन के जरिए मैं आपको मेरा यादी बताता हूँ। जो यादी हमको ये बीएलओ का काम करने के टाइम पर या उसके वक्त पर मिला था, तो इस यादी में हमने जो भी वोटर्स है उनका मैप किए थे वो हमको दिखा है। जो अनमैप है हमने वो भी मतलब खाली छोड़ा हुआ है, और जो मैप है हमने उसका लिख के रखा है। ठीक है, अब ये जो मैपिंग हमने की है ये इनका इनॉमिनेशन फॉर्म हमने कैसे भरने का और वो दिखते कैसे, उसको पहचानना कैसा, और जो अनमैप है वो कैसे दिखते हैं उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो थर्ड वाले ऑप्शन में हम गए फिल इनॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, उसमें जो भी आपके पास वोटर्स आपने मैप किए हुए हैं तो सबसे पहले आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर एक वोटर्स का मुझे नाम याद है, मैं स्कैन नहीं करता हूँ और नाम मैंने टाइप किया हूँ, यहाँ पर उनका नाम आ गया, ये उनका नाम है। ठीक है, अब ये नाम जब आ गया उनका तो हमारे पास में ऊपर वाला जो ऑप्शन फॉर्म का उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये जो इंटरफेस है इसका मतलब कि हमने उस बंदे को मैप किया हुआ है। यहाँ पर हमको नीचे दिख रहा है पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, सेक्शन नंबर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उसको वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है। अगर कुछ अपडेट है तो हम उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। ये हो गया मैप वालों का। अब अगर हम अनमैप वाले की बात करेंगे कि अनमैप किस तरह से दिखेगा, तो अनमैप देखिए ये जो मेरी यादी का पहला ही जो नाम है वो अनमैप्ड है। मैंने अभी तक उसको मैप नहीं किया हूँ क्योंकि उससे मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया था। तो जैसे ये फर्स्ट नाम जो है वो मैंने अभी तक मैप नहीं किया हो, तो उसको अगर मैं फिल फॉर्म करता हूँ दोस्तों, तो देखिए इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। तो जहां पर हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नेम एज पर लास्ट एसआईआर, और नीचे मिलता है हमको रिलेशनशिप टाइप एज पर लास्ट एसआईआर। ये दो ऑप्शन अगर हमको मिलते हैं इसका मतलब वो वोटर्स हमने मैप नहीं किए। सबसे बड़ा हमारा कंफ्यूजन यही था कि मैप कैसा दिखेगा और अनमैप्ड कैसा दिखेगा। इसी के ऊपर हमको आज वीडियो बनाना था, शॉर्ट वीडियो। तो हमने ये देख लिए। अब फॉर्म भरना किस तरह से वो हम पहले देखते हैं मैप वालों का। जैसा मैंने आपको बोला कि मैंने एक नाम याद रखा हूँ कि मैंने ये मैप किया हूँ। मैप करने के बाद में ये हम फिल फॉर्म पर गए। फॉर्म फिल के ऊपर जाने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे हमको जाना है। अगर कोई अपडेट नहीं है तो उसमें हम गए। जाने के बाद में हमको यहाँ पर वो पूछता है कि अगर आपको उसके रिलेटिव्स के डिटेल्स अपडेट करनी है तो आपको यस और नो करना है। अगर आपने यस किए तो रिलेटिव्स की डिटेल आपको अपडेट करना है। अगर नो करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा स्क्रीन पर। जैसे आप स्क्रीन पर नो करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है उस वोटर का। फिर हमको यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शनल है, उस वोटर का मोबाइल नंबर हमको इसमें ऑलरेडी गिवन है, डाल देना है। फादर्स नेम डालना है, उसका फादर्स का हमको इपिक नंबर डालना है अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद में मदर्स का इपिक नंबर डालना है, अगर अवेलेबल है तो मदर्स नेम डालना है। स्पाउस पति पत्नी जो भी है वो नंबर उनका अगर इपिक नंबर है तो वो डालिए। स्पाउस नेम जो भी है उनका वो डाल दीजिए। अब यहाँ पर आते अपलोड पेज वन पे। पेज वन यानी जो इनॉमिनेशन का फॉर्म हमने भरे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। ये हमने फोटो खींचे, यहाँ पर उसको फोटो लगाना है, ये फॉर्म हमको सब फिल करना है। ठीक है, ये
अभी तक मैंने भरा नहीं हूँ, इसके लिए मैं अपलोड करके नहीं दिखाता हूँ। दूसरा, चूज फाइल, जैसे अपलोड हो गया तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। सेकंड है अपलोड पेज टू, अगर अगर आपके पास में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट उनका है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, और नहीं किए तो आपकी मर्जी। और जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, अपलोड एंड क्लिक फोटो का, हम उस बंदे का लाइव फोटो भी ले सकते हैं अगर वो वहाँ पर मौजूद है, और अगर नहीं है, उसके फैमिली मेंबर हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देते हैं तो हम उसका फ़ोटो लेकर हमारा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल हमारा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दोस्तों, मैप्ड वालों का और अनमैप्ड वालों का। अब देखते हैं हमारा सेकंड वाला टॉपिक, जिसमें हमको ये देखना है कि फॉर्म हमने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है। तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम किस में जाएंगे दोस्तों, सेकंड वाले ऑप्शन में, ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर में। उसको हमको क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ पर हमको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में हमको जो भी हमारे पास में इनॉमिनेशन फॉर्म है, देखिए ये हम उसको स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर। स्कैन करने के बाद वो हमको यहाँ आ जाता है पिंक कलर में, उसको मार्क एज अ डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। पॉपअप आएगा आर यू श्योर, हमको यस करना है, इसका मतलब वो फॉर्म हमने दे दिए। जैसे ही फॉर्म हम उसको देते हैं, वो अपना फॉर्म फोटो वगैरह जो भी उसमें स्टिक करेगा, इंफॉर्मेशन फिल करेगा, और जब हम उससे फॉर्म लेंगे तो वो फॉर्म हमको वापस कहाँ दिखेगा, वो फॉर्म हमको दिखेगा सेकेंड वाले ऑप्शन पर, थर्ड वाले ऑप्शन पे, फिल इनॉमिनेशन फॉर्म में। और वहीं पर जाके हमको वापस से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, और जो भी उसकी डिटेल्स है वो एंटर करना है, फॉर्म को अपलोड करना है, उसका लाइव फ़ोटो लेना है और फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये था हमारा छोटा-सा 2 टॉपिक का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने बीएलओ दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो